इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बता दें आपको कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लग गई है। जी हां, इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर भी मुहर लगा दी गई है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है। इसमें वित्त विभाग में 71 निम्न वर्गीय लिपिक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 2022-23 के गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए 4 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पटना जिले के बख्तियारपुर में 10 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी गई है। यह भूमि निःशुल्क आधार पर अंतःविभागीय हस्तांतरण होगी। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा अब जीविका के माध्यम से होगा। राज्य के सभी सदर या जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के इंडोर मरीजों के वस्त्रों की आपूर्ति अस्पताल भवनों और परिसर की साफ सफाई जीविका के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट में दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक और अहम निर्णय में अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास की चिकित्सा पदाधिकारी मीता दत्ता को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दी गई है। जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आपको बता दें कि 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर भी मुहर लगाई गई है। बता दें आपको कि 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का ये जो बजट सत्र है वो बुलाया गया है। इसमें वित्त विभाग में 71 निम्न वर्गीय लिपिक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 2022-23 के गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए 4 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए पटना जिले के बख्तियारपुर में 10 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है। ये भूमि निःशुल्क आधार पर अर्ध विभागीय हस्तांतरण होगी। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा अब जीविका के माध्यम से होगा। राज्य के सभी सदर या जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के इंडोर मरीजों के वस्त्रों की आपूर्ति अस्पताल भवनों और परिसर की साफ सफाई जीविका के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट में दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक और अहम निर्णय लिए गए हैं। अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास की चिकित्सा पदाधिकारी मीता दत्ता को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दी गई है। बता दें आपको कि पिछले दिनों ही ये निर्णय लिए गए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथों में स्वास्थ्य विभाग है तो उन्होंने ये कड़े फैसले लिए गए। क्योंकि जिस तरह से अस्पताल की दयनीय व्यवस्था हो गई है, अस्पताल व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, इसको लेकर एक कड़े निर्णय लिए गए थे और साथ ही कहा गया था कि अनुपस्थित पाए गए डॉक्टरों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अब इसी के आधार पर मीता दत्ता को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दी गई है। जो इस वक्त की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में आज आपको बता दें कि कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है, जो कि काफी लाभदायक होगी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 71 निम्न वर्गीय लिपिक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिसका फायदा अब लोगों को होगा। वहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 2022-23 के गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए 4 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसका लाभ अब लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए भी पटना जिले के बख्तियारपुर में 10 एकड़ भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है, जो वाकई एक बड़ी पहल है। और जिस तरह से आज 21 एजेंडों पर मुहर लगी है, ऐसे में इसका असर जो है वो आगे आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप ऐसे ही बने रहे NBC 24 के साथ। अस्पतालों में व्यवस्था रहने का और जो फूड का व्यवस्था है, डाइट का, उसको सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में जो इंडोर पेशेंट होते हैं, अंतरवासी जो है, उसे वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवन एवं परिसर की साफ सफाई एवं वस्त्रों की धुलाई एवं सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों के लिए वस्त्र की आपूर्ति, अस्पतालों के भवन परिसर की साफ सफाई का कार्य
अब बिहार जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित संगठन जीविका के माध्यम से किए जाने का स्वीकृति है। तो जीविका के माध्यम से अब ये काम होगा। सभी के वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई। तो ये निर्णय लिया गया है कि जीविका ही अब इनके जो यूनिफॉर्म है ये सब सिलेंगी, मेडिकल जो पेशेंट्स हैं उनकी सिलेंगी और साफ सफाई रखेंगी। और साथ ही साथ जो कपड़ा इसका उपयोग किया जाएगा वो खादी और जो बुनकर हैं, स्थानीय बुनकर हैं, उनके द्वारा निर्मित जो है सामग्री हैं वही होगा। तो एक तरफ आपके बुनकर का खादी का क्षेत्र में काम मिलेगा, दूसरी ओर जीविका दीदियों को भी जो आय बढ़ाने के क्रम में ये महत्वपूर्ण कदम है। महिला चरखा समिति है कदम कुआं में, आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार समय समय पर इसको रिवॉल्विंग फंड, कॉर्पस फंड देती रही है। तो पहले 5 करोड़ दिया गया था और राशि कम पड़ने के कारण 2 करोड़ और सहायक अनुदान रिवॉल्विंग फंड के रूप में दी गई। इसमें प्रशिक्षण का कार्य चलता है और उत्पादन का कार्य भी चलता है। तो महिला चरखा समिति को भी राशि दी गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पद सृजन के भी निर्णय लिए गए हैं। राज्यपाल सचिवालय में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजन हुआ है। कर्पूरी ग्राम थाना का सृजन और उसमें पद सृजन 25 पदों का सृजन हुआ है समस्तीपुर। आपको याद होगा कि जननायक कर्पूरी जयंती के दिन कर्पूरी ग्राम में थाना का सृजन हुआ था और उसका उद्घाटन भी हुआ था। तो उसमें 25 पदों की स्वीकृति दी गई है। आपके वित्त विभाग में भी केवल वेतन स्तर का संशोधन हुआ है, प्रमोशन का वेतन स्तर। ये योजना विभाग या विकास विभाग के अधीन अवर सांख्यिकी संवर्ग के पदाधिकारी हैं। तो इनका मूल कोटि जो पद है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का लेवल 7 था और सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का भी लेवल 7 था। अब ये है कि प्रमोशन का पद नहीं था, इसलिए सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का वेतनमान 7 था जिसको अब बढ़ाकर 8 कर दिया गया। तो ये उच्च वेतन स्तर स्वीकृत नहीं था और अब 8 कर दिया गया। ये चिकित्सा पदाधिकारी अंडमंडलीय अस्पताल फुलपरास मधुबनी था। ये 27/7/2016 से ड्यूटी पर कार्यरत नहीं थी, इसलिए इनको डिसमिस कर दिया गया है। स्वर्गीय डॉक्टर संत चौधरी हैं, ये भूतपूर्व उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इनको प्रमोशन ये एलिजिबल थे, जिस कारण से एक शैडो पद क्रिएट किया गया है इनके लिए, इनको प्रमोशन देने के लिए। इसमें लाभ इनके फैमिली पेंशन में होगा जो इनके परिवार के लोग पेंशन लेंगे। श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर हैं, अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग। इनका कार्यकाल 31/1/2023 को खत्म हो रहा था। इनका कार्यकाल 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ाया गया है और अभियंता प्रमुख के कार्यकारी प्रभार में रहेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 18 पद शैडो पद क्रिएट किए गए हैं। इसमें अधियाचना पहले 2009 में यह अधियाचना सीधी भर्ती के लिए भेजी गई थी। उसके बाद अनुशंसाएं प्राप्त हुई, 18 पद घट गए थे जिसमें उनको ऑब्जर्व करना था, उसी के लिए शैडो पद 18 क्रिएट किए गए हैं। मुंगेर जिला वानिकी महाविद्यालय की स्थायी स्थापना के लिए पठन पाठन के लिए 204 पदों का सृजन किया गया। तो मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय भी अब शुरू हो जाएगा। पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर अंचल के मौजा देदौर थाना 145 में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को भूमि का स्थानांतरण किया गया है। पथ निर्माण का ही एक माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर के कोर्ट का कंप्लायंस में श्री बेचन राम तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग जो 8 वर्षों से अनधिकृत रूप से उपस्थित थे, उनको बर्खास्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश चालोक में उनका बर्खास्तगी आदेश वापस लिया गया है और उनको वापस ड्यूटी में रखा गया है। यह आदेश इस मामले में जो LPA दायर है उसके आलोक में प्रभावी रहेगा। वित्त विभाग में जो कार्यालय प्रचारी हैं 59 जो कार्यालय प्रचारी के पद थे उनको सरेंडर करके 71 लिपिकों के पद का सृजन किया गया है।
विभिन्न विभिन्न विद्यालयों में बहुत सारे अपूर्ण विद्यालय हैं और बहुत सारे अपूर्ण कमरे हैं और साथ ही साथ अपूर्ण बिल्डिंग हैं। तो 1401 निर्माणाधीन अतिरिक्त वर्ग कक्ष हैं, 83 निर्माणाधीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं और 8 निर्माणाधीन भवन विद्यालय हैं। इन सभी को पूरा करने के लिए, ये सारे अधूरे हैं, इनको पूरा करने के लिए 35,98,04,058 रुपये सैंक्शन हुए हैं। तो ये सभी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल के कैंपस हैं, किसी कारणवश अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं और विभिन्न योजनाओं से निर्माणाधीन थे। तो इन सभी को कंप्लीट करके पूरा करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी को पूरा किया जाए और इसके लिए 35,98,00,000 का स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद में जिन विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए उस संबंध में मैं जानकारी देता हूँ। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि जो नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्ताव था, आपको जानकारी होगा कि राज्य में सभी नगर क्षेत्रों में प्लानिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। प्लानिंग एरिया का मतलब है जो शहरी क्षेत्र है वो और उसके आसपास जितने क्षेत्र हैं जो ग्रोथ पैटर्न पे हैं, मतलब जिन पर विकास हो रहा है अगल बगल, उस प्रकार 10 स्थानों पर प्लानिंग एरिया की स्वीकृति मंत्रिपरिषद में दी गई है। इसमें अरवल है, सुपौल है, सोनपुर है, शेखपुरा है, बांका है, गोपालगंज है, जहानाबाद है, मधेपुरा, नवादा, भागलपुर। तो 10 स्थानों पर जो प्लानिंग एरिया है उसकी घोषणा की गई है। इसका मतलब इन एरियाओं का मास्टर प्लान, मतलब इसका दूसरा मतलब जो कहा जाता है, अरवल का मास्टर प्लान, सुपौल का मास्टर प्लान, सोनपुर का मास्टर प्लान, शेखपुरा का मास्टर प्लान, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर। सो इन एरियाओं का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है और अब जो भी स्वीकृति होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, इस प्लानिंग के अनुसार, इस मास्टर प्लान के अनुसार होगी। दूसरा ये है कि जो जन निजी भागीदारी के माध्यम से ये बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण किया जा रहा था, यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पुनर्जीवित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उसको पुनः कंप्लीट किया जाए। और एक महत्वपूर्ण उसमें एक पार्ट था, पहले ये प्रावधान था कि राज्य सरकार जो ऋण के रूप में देगी और बैंक जो ऋण के रूप में देंगे वो बराबर हिस्सेदारी में उसकी वसूली होनी थी टोल के माध्यम से। अब यह निर्णय लिया गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कि पहले बैंक का जो ऋण है उसको लौटाया जाएगा टोलिंग से, उसके बाद जो बची हुई राशि है टोलिंग से वो राज्य सरकार का ऋण लौटाया जाएगा। तो जो क्रम है, पहले दोनों का बराबर वसूली होना था टोल के माध्यम से, अब बैंक का पहले होगा और उसके बाद राज्य सरकार ने जो ऋण दिया है उसका फिर वसूली होगा। कमला बलान के बाएं तटबंध और दाएं तटबंध का ऊंचीकरण की स्वीकृति दी गई है। कमला बलान में आपको जानकारी होगा कि एक महत्वपूर्ण स्थल पर है, तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी है कि इसके तटबंध बाएं और दाएं तटबंध में, और इसमें किलोमीटर 66.3 है फटकी कुट्टी से किलोमीटर 92.500 पुनाच, एवं कमला बलान के दाएं तटबंध के किलोमीटर 64 ठेगा से किलोमीटर 94 फलवा। तो ये दोनों की जो दोनों तटबंध है 296 करोड़ 89 लाख है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्रांश है 60% और राज्यांश है 40%। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी स्वीकृति दी। पटना में कदम कुआं थाना भवन के निर्माण के लिए ये 50 डेसिबल भूमि आवंटित की गई थी। वर्तमान में ये भूमि ग्रीन एरिया पार्क के रूप में मास्टर प्लान में अंकित है। जब थाना बनेगा तो इसका लैंड यूज का परिवर्तन किया जाना है, जिसके ये किया गया। और सुनील कुमार सिन्हा जी थे, ये पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, ग्राम अभियंत्रण संगठन सिमडेगा, संप्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल हाजीपुर में पदस्थापित थे। सीबीआई न्यायालय में सीबीआई का केस हुआ था, सीबीआई न्यायालय में इनको दोषी करार दिया है, इसलिए इनको बर्खास्त करने की स्वीकृति दी। तो यही मामले थे जो मंत्रिमंडल में आज विचार किए गए हैं। धन्यवाद।